हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, मैथ्स की पार्ट 2, उसमें आपने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो कि हमारे पास पेज नंबर 12 पे हैं। टोटल आपके पास यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंदर फाइंड द मिसिंग नंबर, द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज बीन वर्कड आउट। आपको यहाँ पर ये मिसिंग नंबर निकालना है। एक प्रॉब्लम ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व करके दी है, फर्स्ट वाली। कैसे सॉल्व करके दिए वो यहाँ देखिए। ये पूरा 100% है, इसका जो एक बॉक्स है वो 20% है, तो दूसरा बॉक्स ये 20% है, तो इसका मतलब ये 40% होगा, ये 60% होगा, ये 80% होगा और ये 100% होगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालो। इसका मतलब उन्होंने वैल्यू निकाल के दी आपको 60, तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो 80% निकालना है। किसका? 100 का नहीं, टोटल वैल्यू है 75, तो 75 का 80% आपको निकालना है। तो 0 से 0 कट किया, ठीक है, इसको मैंने 2 से कट किया और इसको भी मैंने 2 से कट किया। देन 75 को 5 से कट किया, 5 बन जा 5 और 15 आ गया यहाँ। 15 इंटू 4 60 इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर? बाकी के बॉक्सेस आपको फिल करने हैं। कैसे? अगेन ये आपको 100% दे रखा है, पहले पूछ रहा है ये बताओ कितना होगा। अब देखो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, पहले वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब हर एक बॉक्स में 10% होगा। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% एंड लास्ट वन इज 100%। तो फर्स्ट वाला कितना होगा? 10% होगा। क्लियर? अब वैल्यू निकालनी है, यहां से लेके यहां तक के बॉक्सेस की निकालनी है, क्योंकि एरो यहीं तक ही है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 60% निकालनी है, और टोटल ये 90 दे रखा है। तो 90 का मुझे क्या करना है, यहाँ 60% फाइंड करना है। 0 से 0 काट दिया, इस 0 से ये 0 काट दिया, 9 6 जा कितना होता है 54, तो वैल्यू आ गई मेरे पास 54। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड वन। अगेन ये 100% है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी तो एक 25% आएगा हर एक पार्ट, तो ये 50 हो गया, ये 75% हो गया, एंड देन ये पूरा 100% हो गया। फर्स्ट वन का आंसर मिल गया फिर 25%। अब कह रहे हैं यहाँ 140 है, यहां तक के बॉक्स की वैल्यू निकालो, मतलब 140 की 75% निकालना है मुझे। अगेन 0 से 0 कट कर दिया, इसको 2 से काटा 7 पे, इसको 2 से काटा 5 पे, फिर इसको 5 से इस 75 को काट दिया 15 पे। कट कर सकते हैं ना हम। अब उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इंटू कर दिया, तो 7 इंटू में 15 करोगे तो 105 आपका यहाँ आंसर आ। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर बार मॉडल। आपको इनकी वैल्यू निकालनी है और इनके साथ साथ बार मॉडल्स, मतलब यही बनाने हैं आपको। तो 25% ऑफ 160 आपके पास, तो 25% ऑफ 160, तो परसेंट हटा के नीचे मेरे पास 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 160 ऐसी है। 0 से 0 मैंने यहाँ कट किया, इसको 2 से कट किया 8 पे, इसको 2 से कट किया 5 पे, इस 25 को इस 5 से कट किया 5। 5 इंटू में 8, आपका आंसर कितना आ गया? 40 आ गया। अब आपको यहाँ पर वो बार मॉडल भी बनाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपके पास 100% था। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना जो ये वाले थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 160, आपने क्या किया 25% निकाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 40। तो ये 25% था जिसका आंसर 40 आ गया। ठीक है, ये 50% हो गया मेरे पास, यहाँ 75% हो गया और ये 100% हो गया। ऐसे आपको सबके क्या करने हैं, यहाँ पर ऐसे बार मॉडल्स भी बनानी है। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। 16% ऑफ 250 है, तो 16 अपॉन में 100 हो गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 250 ऐसी है। तो मैंने 0 से 0 कट कर दिया, इसको मैंने 5 से काटा 2 पर, इसको मैंने 5 से काटा 5 पर, इस 2 को मैंने इससे काट दी, 2 को 2 से 16 काट दिया, तो 8 इंटू 5 आपके पास हो गया यहाँ पर 40। अगेन इसका आपको बार मॉडल बनाना है,
यहाँ पर। तो ये टोटल आपके पास 250 हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 100% हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 16% निकालना है। 3% है, अब 10 20 30 नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिवाइड करोगे। तो अगर मैं 20-20 की रेशियो लेती हूँ, जैसे 20% हो गया, ये 40% हो गया, ये 60% हो गया। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, केस अच्छा है हमारे पास। ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो जाएगा। 80, ये 100। तो आपको 16% चाहिए। तो 16% मतलब आपकी यहाँ पर कहीं पर जो वैल्यू है वो, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास 40 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे सबको आपको सबके क्या करने हैं, आपको बार मॉडल्स भी बनानी है। नेक्स्ट वन इज 62% ऑफ 360। तो 62% ऑफ 360 अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर 62% हटाया नीचे 100 इंटू, और यहाँ पर आ गया 360। सॉरी, 0 से 0 कट किया, इसको 2 से कट किया 5 पे, इसको 2 से कट किया 18 पे। तो 62 इंटू में 18 डिवाइडेड बाय 5 हो गया आपके पास। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास डेसिमल में आंसर है। क्लियर। अगेन इसका बार मॉडल आप ऐसे ही बना सकते हो। तो 60%, यहाँ 62% है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आप यहाँ पर बनाना, और 60 से थोड़ा सा आगे ले लेना यहाँ पर, तो 62% आप दिखा पाओगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो फोर्थ पार्ट है, 140% ऑफ 40 है आपके पास। तो 140 अपॉन में 100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 40 हो गया। इस जीरो से इस जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को काटा, तो 14 इंटू में 4 आपके पास आ गया, जो कि आपके पास हो गया 56। अगेन इसका आपको बार मॉडल बनाना है। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ 140% है, तो जो इसका बार मॉडल बनाओगे वो थोड़ा ध्यान से बना। ये पूरा 100 तो यहाँ तक ले लेना, बाकी का ये 40 और एक्स्ट्रा आप लोगे, क्योंकि वो 140 है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, अगर मैं 40-40 का गैप लेती हूँ हो पाएगा, 20-20 का लेती हूँ, तो ये 20% पास, ये 40% हो गया मेरे पास, ये मेरे पास 60 हो गया, देन ये मेरे पास 80% हो गया, उसके बाद ये मेरे पास 100% हो गया, ये 120% और ये 140 हो गया। ठीक है, तो अब ये 100% नहीं है यहाँ पर 140% है, ध्यान रखिए, और यहाँ पर वैल्यू 40 लेनी है। तो 140% की यहाँ पर वैल्यू आ गई 56। यहाँ पर 100 तक की वैल्यू थी आपके पास 40, 100 तक की ये वाली वैल्यू थी। अब इसके आगे एक्सटेंड किया तो ये 56 आ। क्लियर। तो इसका बार मॉडल जो है वो थोड़ा ध्यान से देख के बनाना। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ वन इज 1% ऑफ 1 आवर। कह रहे 1% ऑफ 1 आवर निकालो, 1% निकालो 1 घंटे का। तो आप इसे मिनट में भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी। ठीक है, कैसे निकालोगे, 1 अपॉन में 100 इंटू 1 आवर की जगह मैंने यहाँ 60 मिनट्स लिख, तो 0 से 0 कट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर 6 अपॉन में 10 बचा, जिसको मैंने कट कर दिया यहाँ पर, तो ये मेरे पास 3 अपॉन में 5 आ गया। अब आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी दिखा सकते हो, 0.6 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि आपने इसे मिनट में कन्वर्ट किया। अगेन इसका बार मॉडल आप आसानी से बना सकते हो, कोई 100% वाला ही बनाना है इसका, तो क्योंकि वो 1% की बात कर रहा है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेना यहाँ पर 0.6, और यहाँ पर लिखना 1 आवर कॉर्नर पे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट सिक्स्थ वाला पार्ट है आपके पास, 7% ऑफ 10 kg। अगेन आप केजी को चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, कि 1 kg में आपके पास 1000 ग्राम होते हैं, तो आप उसमें कन्वर्ट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 7 अपॉन 100 इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 1000 ग्राम। 20 से 20 कट गई, आपका आंसर आ गया 70 ग्राम। सेम ऐसे आप इसका बार मॉडल की हेल्प से इसको शो कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 kg, और यहाँ पर 7% है, तो अगर आप एक एक बॉक्स 10% का बनाते हो, तो बिल्कुल यहाँ पर लाइन खींच के लिख देना 70 ग्राम। 10, ये 20 का बॉक्स हो गया, यहाँ से लेके 100 तक है ये। ठीक है, ये 30% हो गया, ये 40% हो गया, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सूर्य मेड 60
ml ऑफ डीप ऑरेंज पेंट। एक जना है, उसने क्या किया है यहाँ पर 60 ml जो है वो एक ऑरेंज पेंट बनाया है। हाउ मच रेड पेंट डिड ही यूज इफ रेड पेंट मेड अप 3/4 ऑफ द डीप ऑरेंज पेंट। कह रहा है कितना रेड पेंट उसने यूज किया होगा, अगर जो रेड पेंट है वो क्या है आपके पास यहाँ पर ऑरेंज पेंट का 3/4 है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लिखते हैं ऑरेंज पेंट की क्वांटिटी है कितनी। तो क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज पेंट है हमारे पास 60 ml। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कि यहाँ पर रेड पेंट, तो फ्रैक्शन ऑफ रेड पेंट कितना है, वो है 3/4। आपको क्या बताना है यहाँ पर, हाउ मच रेड पेंट डिड ही यूज। तो रेड पेंट ही यूज, कितना यूज किया होगा उसने यहाँ पर 60 ml का ही तो 3/4 यूज किया होगा। इसको इससे मैंने कट किया तो 15 आ गया, तो 15 इंटू में 3 किया तो मेरा आंसर आ गया 45 ml। तो 45 ml उस रेड पेंट यूज। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, पेयर्स ऑफ क्वांटिटी आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई एंड राइट एप्रोप्रिएट सिंबल। आपको क्या करना है यहाँ पर ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू का साइन इनके अंदर लगाना है। कैलकुलेशन वही करना जहाँ जरूरत नहीं होता आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे 50% ऑफ 510 या 50% ऑफ 515, विच वन इज ग्रेटर, देख के पता चल रहा है यही ग्रेटर होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू जा। ठीक है, नाउ सेकेंड वन इज 37% ऑफ 148 और 73% ऑफ 140। 148 का 37% ज्यादा होगा या 73 ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है 73, तो ये वाला ग्रेटर। देन 29% ऑफ 43 ज्यादा होगा या 92% ऑफ 110 ज्यादा होगा। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं। इसी 29% आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर किस, 29% ऑफ 43 ज्यादा होगा या फिर 92% ऑफ 110 ज्यादा होगा। तो 29/100 इंटू 43 और 92/100 इंटू 110, यहाँ की 0 से 0 कट गया, 92 इंटू 100 अपॉन में 10 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आ गया आपके पास 0.29, आप इसे लिख सकते हो इंटू में 43। तो अगर आप यहाँ दोनों को सॉल्व करते हो तो 0.29 को अगर हम 43 से इंटू करते हैं तो 12.47 आता है, और 92 को 11 से इंटू करके मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो 101.2 आता है। ये वाला ग्रेटर हुआ, दिस वन। ठीक है, नाउ 40 का 30% ज्यादा होगा या 50 का 40% ज्यादा होगा। तो अगर मैं 40 का 30% निकालती हूँ तो 0 से 0 मेरी, ये 0 इससे कट हो गई, ये इससे 12 आ रहा है, और 40% निकालती हूँ 50 का 40%, अगेन ये दोनों जीरोस कट हो गई, यहाँ 20 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है मेरा ये वाला। क्लियर। देन 200 का 45% ज्यादा होगा या 490 का 10%। तो 490 का 10% तो 49 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर चाहिए कि 200 का 45% कितना होगा, तो वो भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये जाता है, क्योंकि यहाँ ये वैल्यू जरूर कम है पर ये परसेंटेज ज्यादा है आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है 80 का 30% ज्यादा होगा, तो अगर 80 का 30% निकालती हूँ तो 24 आएगा, और 64 का 24% अगर मैं निकालती हूँ तो मेरा पॉइंट में आएगा 15 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। अगेन आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं कुछ। 30% ऑफ के इज 70, 60% ऑफ के इज, अगर 30% के का 30% 70 है तो 60% कितना होगा, आपने इसको डबल किया तो इसको भी डबल कर दो, 140 है ना। आगे आपसे एक और इसी में पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है,
90% ऑफ के, तो 30 और 60% मिला दो तो 90% हो जाएगा। का मतलब 140 प्लस का 70 कर दो तो 210 आ जाएगा इस वाले बॉक्स। ठीक है ना। उसके बाद 120% भी पूछ रहा है इसका, तो अब इसका 120% कैसे निकालोगे? तो 90 में 30 और जोड़ दो, तो इसका मतलब 90 था 210, 30 था 7, तो ये 280 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज 100% ऑफ m इज 215। एक m है उसका 100% 215 है, तो उसका 10% आपके पास कितना होगा? तो आपको 100% दे रखा है, 215 है, आपको 10% निकालना है। तो इस केस में आप क्या करोगे? इसका 10% इजिली निकाल सकते हो, 21.5 होगा ना। जब 100% इतना है तो 10% कितना होगा? 100% मतलब 1 हो गया एक तरीके से, और 10% का मतलब 0.1 हो गया, डेसिमल लगा दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि इसका 1% बताओ कितना होगा फिर, ये 2 इसका, तो 1% कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर थोड़ा क्लियरली समझ लो इसको, कहीं आपको डाउट ना रहे। 100% था आपके पास 215, तो आपने पहले यहाँ 10% निकाला, तो 215 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 21.5 आ गया। अब 1% निकालना है आपको, तो 215 इंटू में 1% कर दोगे, डिवाइडेड बाय 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, तो 2.15 आ गया। ये 2 0 थी, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। नाउ 6% निकालना है आपको, तो 215 टू में 6% डिवाइडेड बाय 100%। अगेन परसेंट से परसेंट कट गया, 2.15 को अब 6 से मैंने क्या किया, यहाँ पर इनटू कर दिया, तो मेरा आंसर 12.9 आ गया। क्लियर है। नाउ थर्ड वन इज 90% ऑफ n इज 270। 270 है 90%, तो 9% कितना होगा? अगेन 90% आपके पास 270 है, तो 9% कैसे निकालोगे? 270 को 9% से इंटू किया, यूनिट मेथड लगाया, 90% से डिवाइड किया, कट गया परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो 27 मेरा आंसर आ। अब कह रहे 18% बताओ, तो 9 का डबल हो गया, तो फिर 27 का भी डबल कर दो, तो 54 आ जाएगा। अब कह रहा है 100% बताओ, तो जब 90% 270 है, तो 100% कितना होगा? 270 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90। 0 से 0 कट गया, 9 को इससे काटा 3, तो 300 आ गया। क्लियर। नाउ फोर्थ में कह रहा है मेक 2 मोर सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर पीयर। ऐसे और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने हैं। ठीक है, कुछ भी बना दो। ऐसे बना दो, अगर 5% ऑफ x जो है वो 25 है, तो बताओ कि 10% ऑफ x जो है वो कितना होगा। ऐसे ही बताओ 15% ऑफ x जो है वो कितना होगा। 30% ऑफ x जो है वो बताओ कितना होगा। तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक। p इज डैश परसेंट ऑफ 300 का कितना परसेंट जो है वो हमारे पास 3 होगा, तो वो आपको निकालना है। इस बार आपको ये परसेंट नहीं पता। डैश परसेंट ऑफ 300 जो है वो 3 है, तो मैंने x मान लिया। x अपॉन 100 इंटू ऑफ का मतलब 300 ऐसी है। सेम रूल लगाया और कुछ नहीं, 2 0 से 2 0 कट गई, तो x की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसका मतलब 1% ऑफ 300 जो है वो 3। डैश इज 40% ऑफ 4। 40% ऑफ 4, तो 0 से 0 कट गई, 4 अपॉन 10 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 4 जा 16, 1.6। 40 इज 80% ऑफ डैश। जैसे जैसे बोला है ना वैसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा। 40 इज 80% ऑफ डैश। 40 इज का मतलब इक्वल टू होता है मैथ्स में, ध्यान रखना।
80/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई था, ये नहीं पता x, 0 से 0 कट गया तो 8x/10 हो गया, 10 दूसरी साइड गया मल्टीप्लाई का हो गया, 8 गया तो डिवाइड, तो इससे काटा 5 आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू 50 है, तो यहाँ 50 आ जाएगा। 50 का 80% 40 है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 is 10% of a day longer than 1% of a week? Get such questions and challenge your peer. अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या 10% ऑफ अ डे जो है वो लॉन्गर बड़ा होता है 1% ऑफ अ वीक से, क्या आप बताओ। और दूसरा ऐसे कुछ और क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको क्या करना है, सॉल्व करना। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इस 10% ऑफ अ डे था, मेरे को पता है कि 1 डे में 24 आवर्स होते, इसका मतलब 10/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और डे की जगह मैंने 24 आवर्स लिखा, तो 0 से 0 कट कर दिया, 24/10 का मतलब मेरे पास 2.4 आवर्स आ रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन थी 1% ऑफ अ वीक। अब मुझे पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, और 7 डेज में कितने आवर्स होंगे, 7 इंटू में 24 है ना। तो जब आप 24 को 7 से इंटू करोगे तो 4 7 जा 28, 2 7 जा 14, 15 6, 168 आवर्स की बात हो रही है। तो 1/100 इंटू में 168, क्या आ जाएगा 1.68 आवर्स। तो पता चल रहा है आपको कि 10% ऑफ अ डे इज लॉन्गर, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यस। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप खुद से बना सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज Narayan's farm has a peculiar bull. One day she gave the bull 2 units of fodder and the bull ate 1 unit. The next day she gave the bull 3 units of fodder and the bull ate 2. The day after she gave the bull 4 units and the bull ate 3. This continued. And on the 99th day she gave the bull 100 units. The bull ate 99. Represent this quantity as percentage. The task can be distributed among the class. What do you? कह रहा है यहाँ पर एक बुल है, तो एक गर्ल है, वो उसे फर्स्ट डे पे 2 यूनिट फूडर देती है, मतलब खाना देती है, तो वो 1 यूनिट खाती है। नेक्स्ट डे पे जब 3 यूनिट देती है तो 2 यूनिट खाती है। ठीक है, जब 4 यूनिट देगी तो 3 यूनिट खाएगी, मतलब एक कम खाती है। जब 99th डे पे उसने 100 यूनिट दी तो उसने 99 ही खाई। अब इस क्वांटिटीज को आपको क्या करना है, जो भी ये क्वांटिटीज है इन्हें परसेंटेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये टास्क आपके क्लास के सब बच्चे लेंगे और इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? तो अगर आप यहां पर देखो इसे, तो फर्स्ट डे पे क्या था, उसने 2 यूनिट्स दी थी तो उसने 1 यूनिट खाई थी, तो हाफ खाई 1/2 है ना, तो 50% खाया। सेकेंड डे पे क्या हुआ था, उसने 3 यूनिट्स दी थी और उसने 2 यूनिट खाई थी, तो 2/3 जितनी खाई वो ऊपर टोटल नीचे, इंटू मैं 100 करूंगी, तो 200/3, इसका मतलब 66.67% अप्रोक्सीमेट। थर्ड डे पे क्या हुआ था, उसने 4 यूनिट दी थी पर उसने 3 ही यूनिट खाई थी, तो इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए इसको इससे मैं कट कर सकती हूँ। यहाँ पर 4 2 जा 8 25, तो 3 इंटू 25 75% खाया। देन फोर्थ डे का डेटा आपको नहीं दिया था, 3 दिन का दिया था। उसके बाद 99th डे का दे रखा है, तो उसने 100 यूनिट्स दी थी और उसने 99 यूनिट कंज्यूम की थी, तो इसका मतलब 99% खाया। ठीक है, आप देख रहे हो
हर दिन उसका जो खाने का परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है घट रहा है। वैसे देखें तो हम हर दिन ये सोच रहे हैं वो 1 यूनिट कम खा रहा है, तो सेम ही है, बट परसेंटेज में देखो तो हर दिन उसके खाने का जो वो है वो बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे करके उसने 99 डे पे वो पूरा खाना खा लिया है, खा लिया है ना। तो वही चीज आपको बस यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है और कुछ भी नहीं करना। तो एक सिंपल सी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, एज द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस द बुल ईट्स द एंटायर फूडर, या एंटायर फूड लिख सकते हो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, वर्कर्स इन अ कॉफी प्लांटेशन टेक 18 days टू पिक कॉफी बेरीज इन 20% ऑफ अ प्लांटेशन। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फ्रॉम द एंटायर प्लांटेशन एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ वर्क स्टे द सेम, व्हाई द अजम्पशन नेसेसरी। अब आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं, जो वर्कर्स है ना कॉफी प्लांटेशन के, तो वो क्या करते हैं 18 दिन लेते हैं, 18 डेज लेते हैं, ठीक है। अगर उनका प्लांटेशन 20% कंप्लीट हुआ होता है तो 18 डेज लेते हैं। तो पूरे प्लांटेशन के लिए वो कितने दिन लेंगे वो आपको बताने हैं। तो आसान है, कुछ नहीं करना इसके अंदर आपको। तो 20% प्लांटेशन लेते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि 20% ऑफ प्लांटेशन जो है वो 18 डेज में वो पिक करते हैं, ठीक है। आपको होल प्लांटेशन बतानी है कितने दिन में लोगे, तो होल प्लांटेशन होगी कितनी, 100%, यही होगी ना। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे आप, तो 18 इंटू में 100% डिवाइडेड बाय 20%, परसेंटेज से परसेंटेज का कट गया, 0 से 0 कटा, इसको इससे काटा 5 पे, तो 18 इंटू में 5 अगर आप करते हो तो इसका मतलब 90 डेज लग जाएंगे पूरी प्लांटेशन में से वो निकालने में, ठीक है। अब आपसे यहाँ एक और चीज कह रहा था कि क्यों ये अजम्पशन नेसेसरी है कि जो वर्क स्टे है वो सेम है। तो देखो अगर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। रेट ऑफ वर्क जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए ना, नहीं तो आप एस्टिमेट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बैडमिंटन कोच हैज प्लान्ड द ट्रेनिंग सेशन सच दैट द रेशियो ऑफ वार्म अप प्ले कूल डाउन इज 10-80-10। If we want to conduct a training for 90 minutes, how long should each activity be done? एक बैडमिंटन कोच है, ठीक है, वो एक ट्रेनिंग सेशन प्लान कर रहा है, तो उसने एक वार्म अप सेशन कैसे रखा, प्ले कूल और डाउन, 3 चीज है उसके अंदर, मतलब पहले प्ले है, फिर कूल, उसके बाद है आपके पास डाउन, और इन सब का उसने टाइम भी बताया रेशो में, ये 10% होगा, ये 80% होगा, एंड देन ये 10% होगा। अब कह रहा है टोटल वो 90 मिनट्स कराता है, टोटल टाइम जो है, तो इन सब में कितना कितना अलॉट होगा वो आपको बताना है। तो 90 का 10% प्ले में है, 80% कूल में और 10% डाउन में, ठीक है, यही होगा ना। तो प्ले के लिए कितना है, 10% है, तो 90 का 10% मतलब 9 मिनट्स हो गया, और 80% है, ये तो अगेन डाउन के लिए भी 10% है, तो यहां पर भी 9 मिनट्स ही आएगा। अब 90 का 80% कैसे निकालोगे, परसेंट हटा के 100 लगा दो, 0 से 0 कट गई, 8 9 जा 72 मिनट्स आ गया। क्लियर। सिर्फ आपको टाइम बताना था कि उस वार्म अप में वो इन में कितना कितना टाइम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं अपने, कह रहे हैं एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक जगह एस्टिमेट ऐसा किया गया कि 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेस्ड ऑन दिस ईयर्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन।
तो इस करंट ईयर की पॉपुलेशन पे बेस्ड आप ये बताओ कि उस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितने लोग रहते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे को करंट पॉपुलेशन यहाँ लेनी पड़ेगी, जो आप एस्टिमेट में ले सकते हो। ठीक है, तो करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो एस्टिमेट में आप कितनी भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 8.2 बिलियन ले ली। अगेन ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। अब इसके 90% रहते थे, तो आपको यहां पर बताना था फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो 8.2 बिलियन का 90% ना, यही होगा। अब 8.2 बिलियन है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो। तो 8 जीरोस बिल्कुल ध्यान से काउंट करके लगाना, इनटू में 90%, या फिर परसेंट हटा के आप सीधा आप नीचे 100 भी लिख सकते हो। ठीक है ना यहां तक। अब इन 2 जीरो से मैंने ये वाली 2 जीरो कट कर दिए। नाउ 82000000 और इनटू में 90 हो जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो अप्रोक्स आपके पास कितना आ जाएगा, 7.38 बिलियन पीपल आएंगे जो वहां की साइड पे रहते हैं। क्लियर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। A recipe for a dish halwa for 4 person has the following ingredient in the given proportion। एक रेसिपी दे रखी है हलवा की, ठीक है, प्रपोर्शन में दे रखा है उसके इंग्रेडिएंट। रवा चाहिए 40%, शुगर चाहिए 40%, घी चाहिए 20%। ये 4 लोगों के लिए। इफ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 पीपल, अगर आपको 8 लोगों के लिए चाहिए, तो व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट। तो ऊपर के इंग्रेडिएंट का प्रपोर्शन क्या हो जाएगा। तो 4 लोगों के लिए आपको ये क्वांटिटी चाहिए। तो देखो 4 लोगों के लिए अगर आप 40% रवा, शुगर और घी इसी इसमें लगा रहे हो, तो 8 लोगों के लिए कितना लगाओगे। तो जो आप हलवा बना रहे हो उसमें ये क्वांटिटी है, तो जो क्वांटिटी है वो तो इंक्रीज करोगे ना, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी ना आप इंक्रीज कर दोगे कि हम यहाँ पर रवा को भी डबल कर दें 80 कर दें, शुगर को हम डबल कर दें 80 कर दें और घी को 40 कर दें। तो प्रपोर्शन तो हमेशा सेम ही रहता है, प्रपोर्शन नहीं चेंज होता, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है। तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर लिख देना है, प्रपोर्शन रिमेन्स द सेम। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज इफ द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज 2 kg। मान लो टोटल वेट जो है वो 2 kg था, तब आपको ये बताना है हाउ मच रवा, शुगर एंड घी आर प्रेजेंट। उसमें रवा, शुगर और घी कितना कितना प्रेजेंट है वो बताओ। तो टोटल वेट जो है वो मेरे को कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 kg दे रखा है। तो रवा मेरे पास इसका 40% है 2 kg का, तो 2 इंटू में 40% हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटा 5, तो 4/5, इसका मतलब 0.2 kg मेरे पास रवा है। सॉरी 0.2 नहीं 0.8 आएगा ना जब डिवाइड करोगे तो 2 का 40% वही आ जाएगा, इसका भी 0.8 kg। जो घी था वो था 20%, तो 2 का 20% निकाल लो। 0 से 0 काटा, ठीक है, तो 4/10 हो गया, यही हो गया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.4 kg। क्लियर। तो आपको उन तीनों की सिर्फ क्वांटिटीज बतानी थी। क्लियर हो गया। नाउ 1.2 टॉपिक कंप्लीट, फिगर इट आउट के साथ नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे इन किसी भी क्वेश्चन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।